क्या कुछ क्रिकेट में हो रहा है तो वो आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन आपने ज़रूर कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता चलूँ कि अभी सीन जो ना वो ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी खुशखबरी है। तो अगर आपको पता है कि आप बाबर आजम के फैन हैं तो आपके लिए जो ना वो एक खुशखबरी है, तो वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता चलूँ कि अभी जो आपको पता है कि अपडेट आ रही है तो वो मैं आपको अपडेट बताता हूँ। तो अपडेट ये आ रही है कि आपको मैं बता चलूँ कि T20 में कम बैक हो रहा है बाबर आजम का, और आपको पता है कि नसीम शाह का, इन दोनों का आपको पता है कि कम बैक हो रहा है। और रुजवान भी आपको जनाब वो आपको पता है कि साथ जनाब वो खेलता हुआ दिखेगा। और आपको पता है कि बड़ी तो आपको पता है कि खुशखबरी ये है कि बाबर आजम का कमबैक हो रहा है T20 में। ये हमारे लिए आपको पता है कि इससे खुशी की बात और जनाब बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम के जो फैन थे तो वो आपको पता है कि बड़ी देर से जनाब इंतजार कर रहे थे बाबर आजम कब आपको पता है कि T20 खेलेगा। हम पता नहीं कब उसके जलवे देखेंगे। पर आपको पता है कि अभी वो समझे कि वो आपको पता है कि सीरीज आने वाली है, टाइम आने वाला है, तो आप बस रेडी हो जाएं। तो आपको पता है कि ये अभी दूसरा हमारा टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। दूसरे टेस्ट में क्या है कि आपको मैं बता चलूँ कि दूसरे टेस्ट में ये तकरीबन समझे कि आज तो मेरे साथ 18 डेट है, तो ये आपको पता है कि 20 तारीख को ये स्टार्ट होगा। और उसमें आपको मैं बता चलूँ कि मेरे हिसाब से अभी आपको क्या लगता है कि कौन आपको बताया कि ये टेस्ट जीतेगा। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है ना, तो पाकिस्तान ने जो आपको पता है कि वो की है, जैसे कि ये मैं आपको बता चलूँ कि जैसे कि वो पहला मैच जीते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो जनाब जीत सकते हैं आराम से। तो ये मेरे हिसाब से उनको जीतना भी चाहिए। और आपको पता है कि ये टेस्ट चैंपियनशिप है, तो उसका पाकिस्तान का भी जनाब फाइनल खेला है, तो मेरे हिसाब से वो एक जीता भी है। पर आपको पता है कि वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि इंडिया के साथ फाइनल नहीं हुआ है, तो वो तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। अगर वो होता है तो आपको पता है कि और मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि उनके भी खिलाड़ी होंगे लेजेंड खिलाड़ी और हमारे भी लेजेंड खिलाड़ी, तो वो मेरे हिसाब से मुकाबला जो ना अलग होगा। तो वो मेरे हिसाब से वीआईपी होगा। तो अभी आपको पता है कि पाकिस्तान को भी मैच जीतने चाहिए और इंडिया को भी मैच जीतने चाहिए, ताकि आपको पता है कि इनका फाइनल हो टेस्ट चैंपियनशिप में। तो और हमें आपको पता है कि क्या चाहिए। तो पाकिस्तान आपको पता है कि ये स्पिन ट्रैक जो ना वो बना रहा है पिच, तो इसमें आपको पता है कि फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से सही है। और हम आपको पता है कि ऐसे आपको पता है कि काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बाकी ये मैं आपको बताऊंगा, ये सीन है कि अभी आपको क्या लगता है कि हमारी जो आपको पता है कि ODI सीरीज़ है, T20 सीरीज़ है, तो उसमें भी आपको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो वो भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स मैं आपको बता चलूँ कि अभी और क्या सिस्टम है। तो अभी जो मुझे लग रहा है ना, तो कप्तान ही आपको पता है कि कप्तान चेंज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि कौन से कप्तान चेंज हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जिस हिसाब से अपडेट आ रही है ना, तो वो मैं आपको बता चलूँ कि अभी जो है ना वो आपको पता है कि सलमान आगा जो ना वो उसकी कप्तानी जो ना मैं आपको पता है कि जाते हुए जो ना दिख रही है। तो उसकी कप्तानी अभी मेरे हिसाब से जाने वाली है। तो अभी आपको क्या लगता है कि इसकी कप्तानी जो ना वो खतरा है जाने का। आपको पता है कि जिस हिसाब से उसने सीरीज वगैरह हारी है और एशिया कप, और आपको पता है कि लोग तो कह रहे हैं इसको चांस दो, पर PCB आपको पता है कि वो कह रहा है कि इसको शादाब खान को कप्तान होना चाहिए।
आपको पता है कि वो कह रहे हैं ना बाबर, ना आपको पता है कि रुजवान, और ना आपको पता है कि शाहीन आफरीदी। तो ये जो ना वो अपडेट आ रही है, तो कप्तान जो ना वो चेंज हो रहा है। वो कप्तान किसका चेंज हो रहा है? T20 का। T20 का कप्तान जैसे कि बातें चल रही है कि ये होगा शादाब खान। अभी जो आपको मैं एक और भी अपडेट देता हूँ, तो एक और अपडेट मैं देता चलूँ आपको कि ODI का भी कप्तान चेंज हो रहा है। तो रुजवान की भी कप्तानी आपको पता है कि जाने का जो ना वो आपको पता है कि थोड़ा सा खतरा है। तो वो जैसे कि अपडेट आ रही है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पता है कि ODI का कप्तान किसको चुना गया है। तो ODI का कप्तान आपको पता है कि जिसको सिलेक्ट किया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो कौन है? आपको पता है कि इसमें ना आपका ये जनाब वो बाबर आजम है। तो ना आपका मेरे हिसाब से जो है क्या बोलते हैं उसको, शादाब खान, वो भी नहीं है ODI का कप्तान। अभी ODI का कप्तान है कौन? तो आप परेशान हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता चलूँ कि ODI का कप्तान जो मशवरा कर रहे हैं ना, तो आपस में तो वो कह रहे हैं कि हम ODI का कप्तान करेंगे शाहीन अफरीदी को। तो ये अभी आपको अपडेट आ रही है, क्योंकि रुजवान की कप्तानी हमें जनाब वो जाते हुए दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये कप्तान जो है ना वो सही है? तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है तो ये कप्तान आपको पता है कि सही है। जिस हिसाब से देखें उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है। बाकी आप देखें जैसे कि सलमान आगा ने बनाया, सलमान आगा को बनाया था कप्तान, तो उसकी जो ना परफॉर्मेंस कैसी थी? तो उसकी मेरे साथ परफॉर्मेंस थी नहीं। अभी जैसे हिसाब से शाहीन अफरीदी को पहले ही बनाया था 2-3 मैच में, तो फिर उसको आपको पता है कि ये कर दिया था, मैं जैसे कि बताऊं इसको हटा दिया था। तो अभी आपको पता है कि शाहीन अफरीदी को अगर आपने करना है ना, तो आपने उसको पूरा मौका देना है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कि 2-3 मैच वो हारा तो आपने उसको निकाल दिया, तो ऐसे ना करें। जैसे आपको पता है कि आपने सलमान आगा को भी जना वो जैसे कि पूरी दी है कप्तानी, समझे कि एशिया कप की पूरी। तो एशिया कप में कितने मैचेस हुए और ट्रायल सीरीज में, तो उसको भी उतना मौका देना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसको आप निकाल दें। तो ये आपको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे कि फ्रेंड्स ये तो आपको पता है कि सारी बातें होती रहती है। अभी आपको क्या लगता है कि हमारी आपको पता है कि टेस्ट के टीम में कौन सी चेंजेस होनी चाहिए? तो टेस्ट के टीम में मुझे तो लगता है कि कोई चेंजेस वगैरह है नहीं। तो बाकी आपको क्या लगता है? कि मुझे जो आपको पता है कि लगता है ना, तो एक चेंजेस होनी चाहिए। अभी आप सोच रहे हैं एक चेंज, तो जैसे कि फ्रेंड मैं आपको एक चेंजेस का बताऊं, तो एक चेंजेस कौन सी होनी चाहिए? तो एक चेंजेस जो हमें लगती है ना, तो मुझे जो लगती है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो ना वो आपको पता है कि खुरम शहजाद, तो वो आपको पता है कि हमारा अच्छा बॉलर है, तो हसन अली की जगह पे वो आना चाहिए। तो आप सबको क्या लगता है कि ये हमारी आपको पता है कि चॉइस सही है? अगर सही है तो वो हमें बताएं। तो मेरे हिसाब से तो ये आपको बताया गया आना चाहिए। तो बाकी आप बता सकते हैं सारा कुछ। हमें तो आपको पता है कि ये लगता है, क्योंकि ये हमारा खिलाड़ी अच्छा है, बेस्ट है, और आपको पता है कि उसकी बॉलिंग भी अच्छी है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो ना वो स्पिन बॉलिंग है, तो आप ऐसे करेंगे, आप एक स्पिनर को चांस दें, तो वो भी मेरे हिसाब से सही रहेगा। अगर आप कहते हैं कि 2 स्पिनर सही है तो 2 फास्ट बॉलर हो, तो आपको पता है कि जो नाम है तो खुरम शहजाद का, तो उसको आप चांस दें तो मेरे हिसाब से वो बेहतर है। आपको पता है कि नया लड़का है, तो उसको इस कार्ड में शामिल किया है, तो उसको चांस भी मिलना चाहिए। आपको पता है कि फिर पता चल जाएगा। बाकी उसने बॉलिंग चलाई हुई है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में उसने बॉलिंग चलाई हुई है, तो बॉलिंग उसने अच्छी चलाई थी। तो वहाँ पे आपको पता है कि बाउंस वगैरह भी अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे भी होता है।
पर वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा स्पिन ट्रैक है, तो इस वजह से इतना मेरे हिसाब से बाउंस नहीं होता। और ये फिर हम आपको बता रहे थे। तो बाकी आपको क्या लगता है? तो मुझे जिस हिसाब से लगता है ना, तो अभी आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भी जो है ना, वो आपको पता है कि फाइनल्स हो गई है। तो अभी आपको पता है कि कितनी टीम जो ना वो खेलेगी T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में मैं आपको बता चलूँ कि 20 टीमें मेरे हिसाब से खेल सकती हैं। क्वालिफाई उन्होंने मेरे हिसाब से कर लिया है। और अभी आपको पता है कि 20 टीम में तो मेन तो आपको पता है कि 8-10 टीमें हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपको पता है कि जो टीमें हैं तो वो आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में ही जना वो बाहर निकल जाएगी। पर इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो अभी आपको पता है कि वो कर सकती है कुछ ना कुछ। आपको पता है कि कर सकती है सब कुछ। आपको पता है कि जिस मैच में उनका काम हो गया थोड़ा बहुत, तो वो कर सकती है टीम। आपको पता है कि जैसे है। अभी आपको क्या लगता है कि हमारी, आपको पता है कि टीम कैसी रहेगी? आपको पता है कि मैं आपको बता चलूँ कि हमारी टीम जो ना वो अच्छी रहने वाली है। तो वो आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो आपको पता है कि हमारा ये जो आपको खिलाड़ी बताऊं, तो ये हमारे खिलाड़ी आपको पता है कि 3 जो हमारे खिलाड़ी है ना, तो वो आपको पता है कि इस कार में शामिल हो गए ना। तो अभी हमें T20 के लिए टेंशन वगैरह नहीं है। आपको पता है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, तो वो इशू करता है। तो अभी आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर को कवर कौन करेंगे? बाबर आजम और रिजवान। तो अभी हमें, तो आपको पता है कि परेशानी नहीं है। तो बाकी आपको परेशानी वगैरह आपको पता है कि होती थी, पर अभी हमें जो ना वो नहीं है। और ये फ्रेंड्स हम आपको बता रहे थे। तो बाकी फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि T20 में हमारी कौन सी टीम होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये टीम होनी चाहिए। और बाकी आपको पता है कि एक्टर भी जो ना वो ऐड करें। जैसे कि आपको पता है कि बातें चल रही है कि हसन नवाज भी है, वो आपको पता है कि, और अब्दुल समद है, और आपको पता है कि इरफान खान नियाजी है। तो ये मेरे हिसाब से 3 आपको पता है कि आपको हिटिंग करने वाले भी चाहिए। तो वो आपको पता है कि लास्ट में जब 40-50 चाहिए, तो वो आपके जनाब आपको पता है कि कर जाए। तो ये भी आपने लाजमी जनाब देखना होता है। ये फ्रेंड्स हम आपको बता रहे थे। और हम आपको बताते चलें कि ये आपको पता है कि सारा सिस्टम है। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो सीरीज आ रही है, आपको पता है कि टेस्ट सीरीज, तो आपको पता है कि अभी लास्ट उसका मैच है, उसके बाद आनी है ODI सीरीज। तो ODI सीरीज पे आपको क्या लगता है? तो ODI सीरीज का भी अभी मेरे हिसाब से इसका और अनाउंसमेंट जो नहीं हुआ है। तो अभी देखेंगे कि ODI सीरीज में किसको चांस मिलता है। और जो आपको पता है कि जो नए खिलाड़ी हैं, तो उनमें से आपको पता है कि पता चल जाएगा, स्क्वाड वगैरह अनाउंस होगा। तो जैसे ही मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना, तो टेस्ट जो ख़त्म होगा, तो उसके फ़ौरन बाद ऐलान कर देंगे, या उसके बीच में ही कर दें। तो वो आपको पता है कि डेट वगैरह का तो हमें पता नहीं है। अगर पता होता तो हम आपको बता देते हैं। बाकी ये सेकंड टेस्ट में आपको बताऊं कि ये 20 तारीख को स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है ना वो सैटरडे है, तो संडे, ये मंडे को स्टार्ट होगा। तो मंडे को ये स्टार्ट होगा, ये 10 बजे स्टार्ट होगा, और शाम को मेरे साथ 5-5:30 बजे ये ख़त्म हो जाता है। तो अभी देखेंगे, मेरे हिसाब से ये टास्क पे भी है या टास्क पे नहीं है। बस आपको पता है कि जो टास्क जीते मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अभी देखेंगे टास्क कौन जीतता है। अगर आपको पता है कि जो टास्क जीतता है, तो वो पिच को देखकर मेरे हिसाब से वो करेगा, बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है। तो वो आपको पता है कि पिच के देख कर पता चल जाएगा कि ये पिच जो ना कैसी है। पहले इस पर
बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग, तो वो आपको पता है कि सारा सिस्टम होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि अभी जो आपको पता है कि चीज़ें हैं तो वो अभी, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जो चीज़ें हैं तो हमें दिख रही ना, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ये जो ना वो मैच जीत जाएगा दूसरा टेस्ट। तो आपको पता है कि फिर काम जो ना वो अच्छा हो जाएगा। तो 2 मैच हम आपको पता है कि खेलेंगे, समझे कि 2 मैच हमने जीत लिए हैं, तो फिर हम पॉइंट्स टेबल पे भी जो ना वो ऊपर होंगे। तो बाकी आपको पता है कि दूसरी सीरीज़ होगी तो उसमें भी आपको पता है कि ये ऐसे जीतने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम मेरे हिसाब से आसानी से पहुंच सकते हैं उस पर क्या बोलते हैं फाइनल में। तो आपको पता है कि फिर फाइनल में पहुंच गए तो काम अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि कोशिश रहनी चाहिए। तो बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बता रहे थे। और अभी आपको क्या लगता है कि जो आपको पता है कि हमारी सीरीज़ है तो वो मेरे हिसाब से हमें जो ना तीनों सीरीज़ विन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको सीरीज़ का बता रहा था कि मैं आपको पता है कि ये सीरीज़ विन कर दें तो काम अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको हमारा जो ना व्लॉग जो ना कैसा लगा, तो इसके बारे में हमें जो ना ज़रूर बताएं। तो आपको पता है कि हम मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।